नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कुदरत का न्याय। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ महीने ही तो हुए थे सीमा और अमन की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। सास ससुर और यहाँ तक कि उसका अपना पति उसे दहेज के ताने मारता था, मगर सीमा हर ताने को जहर की घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के अपने जुल्म की हर इंतहा पार कर रहे थे। कभी कभी तो सीमा सोचती थी कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आ जाता कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज उसे कोई गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले ना जाने कहाँ से उसे तंग करने के लिए रोज कोई नया बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बने खाने में कमी निकालते, कभी उसे इतना काम करवाते कि वह ठीक से आराम भी ना कर पाती। ना जाने कब उसे इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन अमन और उसके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि यह सब एकदम से खत्म कर दिया जाए। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने सीमा को ही खत्म करने का फैसला लिया और अमन के साथ मिलकर के माता पिता ने यह प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाए। सीमा हर रोज सभी काम निपटाकर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उसके प्लान के अनुसार रोज की तरह सीमा रात में किचन में जरूर जाती और उसके बाद जैसे ही वह बल्ब का स्विच ऑन करती, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। सीमा अभी भी अपने काम में लगी हुई थी। हालांकि उसके पति ने कभी भी कदर नहीं की, लेकिन वह अपनी पत्नी होने का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद सीमा उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। अमन अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो सीमा के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद वह खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे सीमा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। सीमा किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाजा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया, तुरंत ही आग ने पूरे किचन को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक से अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाज आई, बचाओ बचाओ। अमन और अमन के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वे जाते ही क्यों, उन्होंने ही तो प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। वे किचन तक पहुंचे ही थे कि वहां का दृश्य देख उनके होश उड़ गए थे। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी बहू उनके सामने खड़ी थी। तभी ये आवाज आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। यह आवाज थी अमन की बहन नीता की, जिसे सीमा अपनी जान पर खेलकर आग से बचाकर लाई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज है ना। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वह
खुद ही उसी में गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ खड्डा खोदने वाला ही नहीं बल्कि अपने भी उसी गड्ढे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि सीमा जब अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गए और वह कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में नीता किचन में पहुंच गई और यह सब हो गया। शायद यह सीमा की नेक नीयत का ही नतीजा था जिससे वह बच गई। ये तो शुक्र था कि समय रहते सीमा किचन में पहुंच गई। अमन की बहन जो किचन से जली हुई हालत में बाहर आई, अमन और उसके माता पिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की उसी बहू ने उनकी बेटी की जान बचाई। शर्मिंदा तो बहुत थे पर शायद इसे महसूस करने में काफ़ी देर हो चुकी थी।